सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 69 संकट में सहायता के लिए पुकार। ये एक दाऊद का गीत है। तो आइए शुरू करें भजन संहिता 69। हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि जल में डूबा जाता हूँ, पानी के अंदर जा रहा हूँ। पानी के अंदर जब डूबते हैं तो वो हमारे मरने जैसी स्थिति होती है। इसमें 50% का चांस रहते हैं, हम बच भी सकते हैं तैरकर और डूब भी सकते हैं। लेकिन आगे लिखा है मैं गहरे जल में आ गया। तो पहले तो सिर्फ जल में डूबा था और अब है वो गहरे जल में आ गया है और धारा में डूबा जाता हूँ। और गहरे जल में भी धारा चल रहा है, पानी उगड़म जबड़म, और उसके अंदर आ रहा हूँ। और कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रार्थना कर रहा है दाऊद, वो बड़ी ही संकट की घड़ी है। संकट में था, लेकिन संकट मिटने की बजाय संकट और गहरा गया, और गहराने की बजाय संकट और भी गहराता गया। उर्दू का एक शब्द है मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, अर्थात किसी रोग को, किसी जख्म को चंगा करने के लिए मैंने दवाई तो लगाई, लेकिन उस दवाई लगाने से बजाय रोग ठीक होने के और भी बढ़ता गया। तीसरी आयत कहती है मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया, अपने परमेश्वर की बाट जोड़ते जोड़ते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई। अर्थात मैं जिस चिंता में हूँ, जिस फिक्र में हूँ, उस चिंता से, उस फिक्र से पाने के लिए मैंने परमेश्वर से बड़ी मन्नतें की हैं, बड़ी प्रार्थनाएं की हैं, लेकिन मुझे अभी तक उनका सही परिणाम नहीं मिला है। और चौथी आयत में लिखा हुआ है जो अकारण मेरे बैरी हैं वे गिनती में मेरे सिर से बालों से भी अधिक है। बिना बात के मेरे दुश्मन बन गए हैं। मैं उनको जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, मैंने कभी उनसे बात भी नहीं की है, फिर भी पता नहीं इतने सारे मेरे दुश्मन हजारों की संख्या में कैसे बन गए हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है वे सामर्थी है, और इसके अलावा वे ताकतवर भी है, वे अमीर है, वे हथियारों वाले हैं, उनके पास कानून की भी पावर है। इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा। अर्थात कोई मैंने लूट नहीं की, कोई मैंने जुर्म नहीं किया, जो खता मैंने की नहीं उसका भी दंड मेरे को चुकाना पड़ा, जो इनकम मैंने की नहीं उसका भी इनकम टैक्स मुझे पे करना पड़ा। मैंने कुछ किया नहीं फिर भी सजा मुझे काटनी पड़ी। पांचवी आयत कहती है हे परमेश्वर तू तो मेरी मूर्खता को जानता है और मेरे दोस्त तुझसे छिपे नहीं है। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण न टूटे, उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। अर्थात वो देखे कि आपने मेरे साथ कैसी भलाई की है, और ये देखकर कि दाऊद के साथ कैसी भलाई की है, बाकी लोग भी तुझ पर ईमान लाए, तुझ पर विश्वास लाए। हे इजराइल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे काला ना हो। अर्थात तू मुझ पे दया कर, तू मुझ पर कृपया कर। जब लोग ये देखेंगे तो वो भी अपने आप को पापों से छुड़ा कर तेरे पीछे हो लेंगे और तुझे अपना प्रभु स्वीकार करेंगे। और 7वीं से 10वीं आयत तक लिखा है तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई और मेरा मुंह लज्जा से ढांपा गया है। आज जो लोग मेरे बैरी हुए हैं, दुश्मन हुए हैं, अनगिनत जो मेरे दुश्मन है, जो मेरी नाम धराई हुई है, जो मेरी इंसल्ट हुई है प्रभु जी, वो भी वचन के कारण हुई है, क्योंकि मैंने लोगों को सच का ज्ञान सुनाया, मैंने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया, मैंने लोगों को जीवन का मार्ग बताया, और इसीलिए आज मेरी नाम धराई हुई है। 8वीं आयत कहती है मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ। मेरे भाइयों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अरे ये जो मसीह बन गई हमारा भाई नहीं भाई, ठीक है, ये तो तब तक ही हमारा भाई था जब तक ये मसीह को नहीं जानता था। और अपने सगी भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा, जैसे कोई परदेसी होता है जिसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता, मेरे सगी भाई है, उनकी दृष्टि में भी मैं
जब से आपके पीछे चला हूँ हो गया हूँ। 9वीं आयत कहती है, क्योंकि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको भी सहने पड़ी। अर्थात यीशु मसीह को जिस प्रकार जीवन भर निंदा का सामना करना पड़ा और मैं भी यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा, तो मुझे भी बिल्कुल वैसी ही निंदाओं का सामना करना पड़ रहा है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नामधराई हुई। जब मैं प्रार्थना करता था और दुआएं करता था, चर्च में आता था, तो उससे भी लोगों ने कहा कि ये देखो ये बंदा इसने यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा है, हमारे देवताओं को इसने छोड़ दिया है। लोग सच्चाई के रास्ते को स्वीकार नहीं करते, जीवन के मार्ग को नहीं अपनाते हैं, उस मार्ग पर चलना पसंद करते हैं जो कि सीधा डायरेक्ट नरक को जाता है। और 11वीं आयत और 12वीं आयत में लिखा हुआ है, जब मैं टाट का वस्त्र पहने था तब मेरा दुष्ट उनमें चलता था। एक बार फिर से पढ़ेंगे, जब मैं टाट का वस्त्र पहने था तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। जिस समय मैं आपसे रो रो के गिड़गिड़ा के टाट ओढ़ के प्रार्थना करता था, उस समय भी मेरे बैरियों का, मेरे दुश्मनों का चर्चा का विषय मैं ही था कि देखो किस प्रकार से इन्हें टाट ओढ़ लिया है और ये अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं। हर जगह जहाँ भी जाऊँ लोगों की चर्चा का विषय मैं ही बना हुआ। सब लोगों ने सारे काम छोड़कर मुझ पर ही रिसर्च करना शुरू कर रखा है और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं, और लोग है वो मेरे ऊपर गीत बना बना कर गाते हैं, मेरी इंसल्ट का गीत, मेरी बेइज्जती का गीत, और कोई भी मौका है वो छोड़ते नहीं है मुझे जलील करने का। 13वीं आयत में लिखा हुआ है, पर तू हे यहोवा मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय हो रही है, मेरी प्रार्थना तेरी प्रसन्नता के समय हो रही है। याद रखे, आपकी प्रसन्नता यदि ऐसे समय में होगी जब प्रसन्न प्रभु होगा, जब प्रभु प्रसन्न होगा, तो हमारी प्रार्थना वो सुनी जाएगी। और आगे इसी लाइन में लिखा है 13वीं आयत में ही, हे परमेश्वर अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। 14वीं 15वीं आयत कहती है, मुझको दलदल में से उबार की मैं धस न जाऊं, मुझको दलदल में से उबार की मैं धस न जाऊं। कोई आदमी दलदल में है और उसको सही समय पर न निकाला जाए तो वो धीरे 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 पूरा का पूरा अंदर मिट्टी में, धरती में, दलदल में समा जाएगा। इसलिए कहा गया है कि मुझे दलदल में से उबार की मैं धस न जाऊं, अर्थात मैं मर न जाऊं, मैं अपने बैरियों से और अपने गहरे जल में से बच जाऊं, अपने बैरियों से बच जाऊं, अपने दुश्मनों से बच जाऊं, और मेरे जीवन के अंदर जो शैतान ने जो कितने सारे प्लानिंग बना रखी है, मुझे तरह तरह से चारों ओर से घेर रखा है, वे सारे जाल टूट जाए और मैं शैतान से स्वतंत्र हो जाऊं, शैतान से स्वतंत्र हो जाऊं। 15वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं धारा में डूब न जाऊं और न गहरे जल में डूब मरूं। हे प्रभु, मैं क्यों धारा में डूब मरूं और क्यों गहरे जल में डूब मरूं? क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है और पूरी तरह से बचाने में सक्षम है। 15वीं आयत के अंत में लिखा है, और न पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। पाताल का मुंह बंद होना मतलब नरक में डाला जाना। कोई आदमी कुएं में पड़ जाए तो कोई बात नहीं, वो चिल्लाएगा तो कोई सुनकर उसको निकाल भी सकता है, लेकिन कोई आदमी कुएं में फेंक दिया जाए और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाए तो उसकी पुकार बाहर नहीं निकलेगी और वो हर हाल में एक दिन मर ही जाएगा, थोड़े समय बाद मर जाएगा। इसलिए कहा गया है कि मेरे ऊपर बंद न हो, नरक का द्वार बंद न हो, पाताल का द्वार बंद न हो। और 16वीं से लेकर और 18वीं आयत तक लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है, अपनी दया की बहुतायत के अनुसार ध्यान दे, अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले, मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। और 19 में से 21वीं आयत कहती है, मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तो तू जानता है, मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं, मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया है और मैं बहुत उदास हूँ। मेरा हृदय नामधराई के कारण बहुत फट गया, चारों ओर बेइज्जती बेइज्जती, इंसल्ट ही इंसल्ट है, और हर जगह जहाँ देखो वो मेरी चर्चा है और पूरी तरह से मैं बदनाम हो गया हूँ। और इस बदनामी के कारण है
और मेरा हृदय है वो पूरी तरह से फट गया। मैं जीवन से थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मैं टूट गया हूँ। इस वजह से मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को नहीं पाया। मैंने सोचा कि कोई ना कोई तो इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में मेरा साथ देगा, लेकिन ऐसे समय में किसी व्यक्ति ने मेरा साथ नहीं दिया। सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। और 21वीं आयत कहती है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। खाने पीने के लिए ये लोगों ने मुझे गंदी चीजें दी, अर्थात मैंने उनसे सहारे की उम्मीद की, लेकिन उन्हें मुझे मीठे बोल बोलने की बजाय गालियों से नवाजा। और 22 से 25 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इसलिए उनके साथ क्या करना चाहिए ये हम देखते हैं। इसकी शिकायत किस प्रकार से परमेश्वर से दाऊद करता है, ये हमें 22 से 25वीं आयत के अंदर देखने को मिल जाता है। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाए, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख न सके, और तो उनकी कटी को निरंतर कंपाता रहे। उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की आंच उनको लगे, उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे। ये एक व्यक्ति का शिकायत करना है परमेश्वर को। जब कोई व्यक्ति, मसीह व्यक्ति स्वयं बदला नहीं लेता है, बाइबल में लिखा है तू बदला मत लेना, बदला लेना मेरा काम है, तो उसका बदला परमेश्वर किस प्रकार से ले, ऐसा इसके अंदर एक पीड़ित व्यक्ति ने कहा गया है। और 26वीं 27वीं आयत में बताते हैं, क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं। कि जिसको तूने दुख तकलीफ दी है, परमेश्वर नाराज होकर उन्होंने उसी व्यक्ति को पकड़ लिया। आपने ही एक तो किसी को दुख देने के लिए चुन लिया है और वो भी उसी को चुन लिया, तो उसमें बचेगा क्या। और जिनको तूने घायल किया है वे उसकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं आपके द्वारा घायल करने को, आपके द्वारा दी गई सजा के कारण। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त न कर गए। ऐसे लोग जो ऐसा कर्म करते हैं, अधर्म पर अधर्म, उन्हें पाप पर पाप बढ़ा, और उसके अलावा कहते हैं और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करे, वो तुझे कभी प्राप्त न करे, तेरी ब्लेसिंग को कभी प्राप्त न करने पाए। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट डाला जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। जीवन की पुस्तक में से उनका नाम काटना मतलब उनको नरक में डाला जाए और वे कभी स्वर्ग में प्रवेश करने न पाए। 29वीं आयत कहती है, परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूँ, इसलिए हे परमेश्वर तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बिठाना। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल चढ़ाने से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बाजे से भी अधिक भाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप समझ लिया होगा। 30वीं आयत क्या कहती है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा। जब गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति की जाती है और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा, जब गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति की जाती है और धन्यवाद करते परमेश्वर की बड़ाई की जाती है, तो वो उससे भी उत्तम है। किससे? बैल चढ़ाने से भी उत्तम है, और वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक उत्तम है। परमेश्वर कोई बहुत बड़ा कई कुंटल का बैल चढ़ाए, उससे भी ये उत्तम है परमेश्वर की स्तुति करना, गीत गाना और धन्यवाद करना। 33वीं और 32वीं आयत में लिखा हुआ है, नरम लोग इसे देखकर आनंदित हो गए। हे परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं समझता है। यहोवा दरिद्रों की और अपने कान लगाता है, और जो बंदी है, जो जेल में है, उनको कमजोर नहीं समझता है, उनको बेकार नहीं समझता है। और 34 से 36वीं आयत को पढ़कर हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। हम पढ़ रहे थे भजन संहिता 69, संकट में सहायता के लिए पुकार। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगर को फिर बसाएगा, और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।
सबको जय मसीह की जय हिंद।